अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के अंदर जो है एक म्यूज़ियम बना हुआ है। ये जो है अंग्रेज़ों से जंग कर रहे थे उलमाए किराम। ये आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है शायद टीपू सुल्तान हो। इस तरफ देखिए, जंग आज़ादी का नक्शा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने राजे रजवाड़े थे यहाँ लिखा हुआ है। यह अवध का झंडा है, लखनऊ के नवाब, ये झांसी का झंडा है और ये मुग़ल सल्तनत का झंडा है। तमाम जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर रियासतें थे, तमाम जो मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे। देखिए दोस्तों, यह मुग़ल सल्तनत का झंडा है। और इस तरफ देखिए दोस्तों, उस ज़माने के अंदर जो है सन 1857 के अंदर इस तरह का भारत हुआ करता था। ये देखिए, ऊँटों, हाथियों और घोड़ों के ज़रिए लोग जो है सफ़र किया करते थे। और हमारे इंडिया के अंदर इस तरह की था बागपत, बीकानेर, किशनगंज, किरोली, बूंदी, ग्वालियर, झांसी, इंदौर, जगह जगह जो है दोस्तों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस वक्त जो है मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, सब ने विद्रोह किया था। और यहाँ देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये मुग़ल सल्तनत आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की तस्वीर है। और ये जो है तातिया टोपे है। नाना साहब जो थे, ये जो पेशवा थे, आखिरी पेशवा थे, इन्होंने मिल कर के जो दोस्तों सन 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सख्त मोर्चाबंदी की थी। लेकिन दोस्तों ये मोर्चाबंदी जो है नाकाम हो गई थी। उसी वजह से बहादुर शाह ज़फ़र को जो है रंगून भेज दिया गया था। ये लाल किला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1857 भारत की स्वतंत्रता की प्रथम संग्राम। ये अंग्रेज़ ब्रिटिश है। ये रानी लक्ष्मीबाई है और ये बेगम हज़रत महल है। ये हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके की जंग जो है ब्रिटिश और इंडिया की जो आर्मी थी उनके दरमियान हुई थी। ये उसका नक्शा है। देखिए दोस्तों, उस वक्त जो है इस तरीके के जहाज़ चला करते थे, औपनिवेशिक, मानवत्य और विस्तार। अंग्रेज़ों ने जो है दोस्तों हमारे देश को लूटा खसोटा। यहाँ पर जो है दोस्तों पुर्तगाली, फ़्रांसीसी, डच और अंग्रेज़ी सेना, ब्रिटिश यहाँ से जो है तैयार किया करते थे और हमारे देश को लूट करके जो है इन जहाज़ों के अंदर जो है भर करके इंग्लिस्तान ले जाया जाता था। यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ। यहाँ जो है दोस्तों ये देख सकते हैं, जहांगीर बादशाह के दरबार की जो है तस्वीर लगी हुई है। जहांगीर बादशाह का दरबार, यहाँ लिखा हुआ है व्यापार का अधिकार। यहाँ लिखा हुआ है कि जहांगीर बादशाह के दरबार में आकर अंग्रेज़ जो है उसने माफ़ी मांगी और यही से जो है उसमें जो है कारोबार करने की इजाज़त चाहिए और धीरे धीरे जो है पूरे देश पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ये देखिए, ये अंग्रेज़ का गवर्नर जनरल है और ये जहांगीर बादशाह है। देखिए दोस्तों, ये तलवारें रखी हुई है, पुरानी तलवारें। ये नाना साहब की तलवार है। तो यहाँ पर भी देखिए तीर कमान रखे हुए हैं दोस्तों। ये पुराने ज़माने के तीर है, कमान है और ये जो है दोस्तों नाकूस है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, अंग्रेज़ों से जो है जंग हुई थी और सन्यासी जो है विरुद्ध हुआ था। देख सकते हैं आप, उस ज़माने के नक्शे हैं और कुछ इंग्लिश में लिखे हुए प्रमाण पत्र हैं। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की तस्वीर है। देखिए दोस्तों, ये इसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर जो कहत पड़ा था, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को लूटा खसोटा, बर्बाद किया, तबाह किया,
और पूरे देश को बर्बाद कर दिया था उन्होंने। तो ये है उस तरह की तस्वीर। ये देखिए दोस्तों, कब्ज़ा जमा लेने के बाद पश्चात ब्रिटिश शासन के आतंक और शोषण के दौर की शुरुआत की और भारतीय हाथरकथा उद्योग बुनकरों और छोटे जमींदारों को नष्ट कर दिया गया। राजाओं के जिन राज्यों को हड़पा गया अथवा जिन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो आरकाट के मकाम पर जो है जंग हुई थी और यहाँ पहली संधि हुई थी और यहाँ पर जो है नाना पेशवा थे और यहाँ जो है दोस्तों टीपू सुल्तान की रियासत हुआ करती थी, हैदराबाद हुआ करता था और यहाँ से जो है बंगाल हुआ करता था दोस्तों। यहाँ से जो है कब्ज़ा करते करते पूरे दोस्तों पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ब्रिटिश ने किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के राजे रजवाड़ों को लूटा और उनके राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। यहाँ से देखिए आप, लखनऊ शहर, लखनऊ की जो राजधानी थी उसको उन्होंने हड़पा। ये जो है बांदा के नवाब है और ये जो है पेशवाई ग्वालियर की रानी है। यहाँ देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने की तस्वीर है। यहाँ देखिए दोस्तों, जब जंग आज़ादी छिड़ी तो इस तरीके से जो है खामोशी के साथ गुप्त संदेश भेजे जाते थे, पेड़ों की छालों के अंदर रख करके और रोटियों के अंदर रख करके। जो है खामोश संदेश जो होते थे, गुप्त खत, ये किस तरीके से गुप्त खत लिए जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ज़रा सी भनक पड़ती थी, अंग्रेज़ फ़ौरन जो है दोस्तों ख़त्म कर दिया कर। दोस्तों ये आप देख रहे हैं अंग्रेज़ों ने हमारे देश में किस तरह लूटा खसोटा और देश को बर्बाद किया, ये उसकी तस्वीर है। ये अंग्रेज़ अफसर है और हिंदुस्तानी सिपाही के हाथ में से जो थैली छीन रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अवध में लूट। अवध जो है लखनऊ की एक राजधानी थी। मरने के बाद जो है दोस्तों किस तरीके से तलाशी ली जा रही थी और ये सोने चांदी के जो जेवरात थे ये अंग्रेज़ गवर्नर जनरल ले रहा है। यहाँ लिखा हुआ है लूटपाट और हत्या। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कैसे लूटा, किस तरह लूटा, यह पूरी तारीख आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये जंग हुई थी लखनऊ का अंतिम युद्ध। लखनऊ के अंदर जो है दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह की जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म कर दिया था। देखिए उसका आखिरी नक्शा बताया जा रहा है। ये किस तरीके से खंडरात बना दिए थे अवध में अंग्रेज़ों ने वहाँ के किलों को। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये जो राजा है और ये रानी बेगम हज़रत महल है। यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था। ये लखनऊ की नवाब की हवेली है और ये उस ज़माने का जो है उर्दू का लिखा हुआ इश्तिहार है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों ब्रिटिश कद्र का फरमान। ब्रिटिश कद्र द्वारा जारी किए गए फरमान में हिंदू और मुसलमानों से युद्ध यह अपील की गई थी कि वो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध युद्ध में एक साथ मिलकर भाग ले। फरमान में कहा गया था किसी को व्यक्ति की सर्वाधिक प्रिय धर्म, सम्मान, जीवन और संपत्ति सिर्फ उसकी खुद की सरकार के अंतर्गत ही सुरक्षित रह सकती है। यहाँ देख सकते हैं आप लखनऊ का पूरा इतिहास है। अंग्रेज़ों ने जो है लखनऊ को तहस नहस कर दिया, लूटा और किस तरीके से यहाँ से सामान लेकर जाया जा रहा था। देख रहे हैं ये जो है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह है। अंग्रेज़ों ने जब लखनऊ की हुकूमत ख़त्म की तो नवाब वाजिद अली शाह वहाँ हुकूमत किया करते थे। सन 1857 के अंदर उनकी हुकूमत को जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ये उनका महल है दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों की ख़िलाफ़ जो है जब जंग हो रही थी तो किन किन लोगों ने गद्दारी की थी, यहाँ उनकी तस्वीरें बनी हुई है। देख सकते हैं आप, गद्दार जिन्होंने इस युद्ध में धोखा दिया। दिग्विजय सिंह, बलरामपुर के राजा कुलवत सिंह, उदस के राजा राम, हरदेव बख्शा सिंह कटलियार, काशी प्रसाद सिसोनेदी तालुकेदार, जुब्र सिंह गोपाल खेर के ज़मींदार, चांदीलाल मेहराव बेसावाला के ज़मींदार। ये लोग थे जिन्होंने जो है दोस्तों क्रांतिकारी लड़ाई में जो है हिंदुस्तान को धोखा दिया था। ये देख सकते हैं दोस्तों आप अवध को जो है किस तरीके से लूटा था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने जो है पूरे देश को तबाह बर्बाद कर दिया था। यही तो वजह है कि उनको यहाँ से निकाल कर बाहर भगाया गया। दोस्तों ये आप देख सकते हैं लाल किले के बाहर की जो है ये एक तस्वीर है। इस तरीके से नाव चला करती थी
दोस्तों यहाँ पर जो नक्शा देख रहे हैं, यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जगह जगह पर विद्रोह हुए थे और ये मुख्य केंद्र हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के।